हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन्ड। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी जंगल क्रूज को, जो 2021 में रिलीज हुई है। ये एक एक्शन एडवेंचर कॉमेडी मूवी है। दोस्तों, इस मूवी में हम अमेज़न के जंगलों को देखते हैं और इस जंगल के अंदर बहुत सारे राज और चीजें छुपी हुई हैं। और उन राजों में से एक राज ऐसा ट्री भी है जिसके पेटल से कोई भी बीमारी और कर्स ठीक किया जा सकता है। और इसी ट्री की तलाश कुछ लोगों को है, लेकिन उस ट्री तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। और इसी एडवेंचर पर यह मूवी बेस्ड है, लेकिन बहुत सारे ट्विस्ट्स के साथ। और अब बिना टाइम को वेस्ट कर चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी के स्टार्ट में हमें 16th सेंचुरी की स्टोरी दिखाई जाती है। इस स्टोरी के मुताबिक एक सीक्रेट ट्री है जिसे टेयर्स ऑफ द मून कहा जाता है। उस ट्री के पेटल से किसी भी बीमारी या इंजरी का इलाज हो सकता है, यहाँ तक कि कोई भी कर्स उसकी मदद से खत्म हो सकता है। बहुत से लोग उस ट्री को ढूंढने अमेज़न के जंगलों में गए, लेकिन ना तो उन्हें वो ट्री मिला और ना ही वो जिंदा वापस आ पाए। इन लोगों में स्पेन का एक किंग एग्यूरे भी था। लोगों के हिसाब से उसे ट्री नहीं मिला और उसके लोग एक एक करके मरते रहे और वो और बाकी लोग भी मरने के करीब थे। तब ट्री के गार्जियंस ने उन्हें बचा लिया और पेटल की मदद से उन्हें हील भी कर दिया। लेकिन एग्यूरे की ट्री तक पहुंचने की लालच ने उसे एक हैवान बना दिया। और जब विलेज के लोगों ने उसे ट्री की लोकेशन बताने से मना किया, तो उसने पूरे विलेज को आग लगा दी। इसकी वजह से उसे और उसके साथियों को कर्स मिला कि वो कभी मरेंगे नहीं, और अगर उन्होंने रिवर से दूर जाने की ट्राई की तो वो स्टैचूज में बदल जाएंगे। फिर सीन 1916 में लिली और उसके भाई मैक पर शिफ्ट होता है। वो दोनों टेयर्स ऑफ द मून पर रिसर्च कर रहे हैं और उसे ढूंढना भी चाहते हैं, पर इसके लिए उन्हें रॉयल सोसाइटी एक्सप्लोरर्स की मदद चाहिए। साथ ही वो एरोहेड भी, जो डॉक्टर एल्बर्ट फॉर्स्ट ने ढूंढा है। लिली को लगता है कि उस एरोहेड की मदद से वो लोग ट्री तक पहुंच सकते हैं, पर इस सोसाइटी के लोग हमेशा की तरह मदद से इनकार कर देते हैं। इसलिए लिली खुद ही सीक्रेट रूम में घुस जाती है जहां वो एरोहेड रखा हुआ है। बहुत ही स्टाइल से वो सबकी नजरों से बचते हुए उस एरोहेड तक पहुंच जाती है। तभी वहाँ जर्मन प्रिंस आ जाता है। वो भी उस ट्री के पीछे है ताकि उसे यूज करके वो अपनी कॉइंट्री के सोल्जर्स को पावरफुल बना सके। तभी वहाँ उसे पता चल जाता है कि किसी ने उस एरोहेड को चुरा लिया है और प्रिंस लिली को देख लेता है और वो लिली को पकड़ने का कहता है। लेकिन लिली अकेले ही सबको टफ कंपटीशन देती है और किसी के हाथ नहीं आती। प्रिंस अपने सामने एरोहेड कैसे जाने दे सकता था? लिली जिस लैडर पे थी वो उसे विंडो से बाहर लटका देता है और लिली को अपनी जान के बदले उसे एरोहेड देने को कहता है। मैक ये सब देखते हुए एक बस को लिली के नीचे रुकवा देता है। लिली उस एरोहेड का बॉक्स प्रिंस को देकर उस बस पर जंप करके अपने भाई के साथ चली जाती है, पर प्रिंस को पता चल जाता है कि लिली उसे ट्रिक कर गई है और एरोहेड उसी के पास है, जिस पर वो उसकी जान का दुश्मन बन जाता है। लिली और मैक इस जीत के बाद अमेज़न ट्री को फाइंड करने निकलते हैं। सीन फिर अमेज़न के एक स्किपर फ्रैंक पर शिफ्ट होता है, जो टूरिस्ट को अमेज़न के जंगलों का टूर देता है। फ्रैंक पैसे बनाने के लिए हर चीज फेक करता है, कभी लोगों को हैरान करके तो कभी डरा के। वो उनसे पैसे निकलवा ही लेता है। लिली मैक के साथ अमेज़न पहुंचकर नीलो नाम के आदमी को ढूंढने निकल जाती है, जिसके शिप पर ट्रैवल करके उसने ट्री को ढूंढना है। फ्रैंक ने नीलो से लोन लिया हुआ था, जो वापस ना करने की वजह से नीलो उसके शिप का इंजन अपने कब्जे में ले लेता है। फ्रैंक इंजन वापस लेने के लिए नीलो के रूम में की लेने जाता है। तभी लिली भी वहाँ पहुँच जाती है। लिली फ्रैंक को नीलो समझकर उसे अपना स्किपर बना लेती है। तभी मैक नीलो को लिए वहाँ पहुँच जाता है। इससे पहले फ्रैंक लिली के सामने अपनी पोजीशन क्लियर कर पाता, उस रेस्टोरेंट में एक जैगुआर घुस आता है। फ्रैंक उस जैगुआर के साथ एक कमाल फाइट करते हुए हीरोइक वे में उसे वहाँ से बाहर निकाल देता है और लिली को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है, जिस पर लिली उसे अपना स्किपर रख लेती है। फ्रैंक जब बोट में इंजन फिट कर रहा होता है, तब हमें पता चलता है कि वो जैगुआर फ्रैंक की पेट प्रॉक्सिमा है और वो फाइट फ्रैंक ने लिली को इम्प्रेस करने के लिए फेक की थी। फ्रैंक और मैक के इतने ज्यादा सामान को बोट पर लोड करने पर लड़ रहे होते हैं। तभी लिली बर्ड्स को बचाने जाती है और एक ग्रुप उसे होस्टेज बना लेता है। यहाँ फ्रैंक के पीछे नीलो के आदमी आ जाते हैं। ये देख वो लिली के बगैर ही बोट स्टार्ट कर देता है। लिली खुद ही केज से निकल के उन आदमियों से फाइट शुरू कर देती है। फ्रैंक बोट को थोड़ा आगे ले जाकर मैक को बोट चलाने के लिए दे देता है और खुद लिली की हेल्प के लिए चला जाता है। फिर दोनों उन ग्रुप से बचते हुए निकलते हैं और फ्रैंक स्विम करके बोट पर चला जाता है, पर लिली स्विम करने के बजाय ऊपर रोप से बहुत मुश्किल से बोट पर पहुंच जाती है। वहाँ फ्रैंक को पता चलता है कि लिली को स्विमिंग नहीं आती है, पर वो रिवर के
इस एडवेंचर पर फिर भी जाना चाहती है और हमें लगता है कि ये लोग अब बच गए हैं। तभी प्रिंस अपनी सबमरीन लिए इनकी बोट के पीछे पड़ जाता है और उन पर फायर करने लगता है ताकि लिली से एरोहेड ले सके। ये तीनों प्रिंस की फायरिंग से बचकर निकलते हैं तो प्रिंस अंडर वाटर मिसाइल से अटैक करता है। फ्रैंक अक्लमंदी दिखाते हुए उस मिसाइल से बहुत स्टाइल से बच निकलता है और तभी प्रिंस की सबमरीन एक वायर में फंस जाती है जिसकी वजह से नीलो की सारी बोट्स तबाह हो जाती हैं। जिसके बाद प्रिंस को पीछे छोड़ते ये सब अपना आगे का सफर शुरू कर देते हैं। आगे जाकर लिली डॉल्फिन्स को देखकर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। फिर फ्रैंक को गलत साइड बोट ले जाते देख लिली उस पर गुस्सा होती है और मैप के हिसाब से चलने का कहती है। फ्रैंक समझाने की ट्राई भी करता है कि वो जगह खतरनाक है, लेकिन लिली नहीं सुनती और फिर मजबूरन फ्रैंक को लिली के बताए हुए रास्ते पर ही जाना पड़ता है। प्रिंस हार नहीं मानता और मिथ्स पर यकीन करता हुआ वो एगुएरे को जगाने चला जाता है। फ्रैंक रात को इंजन को रेस्ट देने के लिए एक सेफ जगह बोट रोक देता है, जहां रात के खाने के बाद मैक रेस्ट के लिए फ्रैंक के केबिन की तरफ चला जाता है जहां प्रॉक्सिमा भी रहती है। और लिली फ्रैंक को बताती है कि वो टेयर्स ऑफ द मून को इसलिए ढूंढना चाहती है ताकि मेडिसिन की हिस्ट्री को बदल सके और ऐसा करके बहुत सी जिंदगियां बच सकती हैं। फ्रैंक ये सुनकर काफी हैरान होता है कि लिली जिन लोगों को जानती भी नहीं है उन्हें बचाने के लिए अपने और अपने भाई की जान रिस्क में डाल रही है, क्योंकि उसके हिसाब से वो ट्री के करीब कभी भी नहीं पहुंच सकती। तभी मैक चीखता हुआ उनके पास आ जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि प्रॉक्सिमा उस पर अटैक करने वाली थी। तभी फ्रैंक प्रॉक्सिमा को काउंट डाउन करता है और उसका एक और झूठ लिली के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से लिली बहुत गुस्से में आ जाती है और फ्रैंक पर मजीद बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करती है। प्रिंस अपने साथियों समेत एगुएरे और उसके साथियों के स्टैचूज पर पहुंच जाता है और उन पर रिवर की कुछ ड्रॉप्स डालकर उन्हें जिंदा कर देता है और उनसे डील करता है कि वो उसे एरोहेड लाकर देंगे, जिसके बदले वो उन्हें इस कर्ज से आजाद करवाने का वादा करता है। फिर वो रिवर का पानी डाइवर्ट करके उनकी तरफ कर देता है, जिससे वो पूरी तरह जिंदा हो जाते हैं और अब वो बहुत अजीब क्रिएचर बन चुके थे। अब ये लोग काफी आगे आ चुके होते हैं। फ्रैंक लिली को आगे बढ़ने से मना करती है, पर उसकी बात ना मानने पर आगे एक खतरनाक रास्ता आ जाता है और फ्रैंक उस रास्ते पर बोट ले जाता है, जहां पानी का फ्लो तेज होने की वजह से फ्रैंक बहुत मुश्किल से बोट चलाता है। पर अचानक एज आने की वजह से ये सब पानी के साथ क्लिफ से नीचे जाते हुए बाल बाल बचते हैं और दूसरी साइड मुड़ के अपनी जान बचा लेते हैं। फ्रैंक फिर से लिली से पूछता है कि हम अभी भी वापस जा सकते हैं, लेकिन लिली उसे आगे बढ़ते रहने का कहती है। फिर एक जगह रुककर वो कुछ लकड़ियां काट कर जमा करने लगते हैं, जहां मैक फ्रैंक को बताता है कि उस पर एक ऐसा वक्त आया था जब सबने उसका साथ छोड़ दिया था। फ्रेंड्स, रिलेटिव कोई भी उसके साथ नहीं था, लेकिन लिली ने उस वक्त भी उसे अकेला ना छोड़ा और बहुत सपोर्ट किया और यही वजह है कि वो आज उसके साथ यहाँ है और वो लिली के लिए अपनी जान भी दे दे तो वो कम है। वहीं दूसरी तरफ लिली बोट पर अकेली होती है तो वो इस बात का फायदा उठाते हुए फ्रैंक के केबिन में चली जाती है, जहां उसे बिल्कुल वैसा ही मैप मिलता है जैसा उसके पास उस ट्री तक पहुंचने के लिए है, यानी कि फ्रैंक भी उस ट्री के पीछे है। तभी वहां फ्रैंक आ जाता है और वो बताता है कि एक टाइम पर उसने भी उस ट्री को ढूंढने की कोशिश करी थी, पर कोई फायदा नहीं हुआ और ना ही उसे कुछ मिला और बदले में वो यहीं पर फंसकर रह गया। तब लिली उसे एरोहेड दिखाते हुए कहती है क्योंकि तब तुम्हारे पास एरोहेड नहीं था, और वहीं मैक प्रॉक्सिमा से दोस्ती कर लेता है। फिर अचानक इन तीनों को एरोज आकर लगते हैं और ये सब बेहोश हो जाते हैं। होश में आने पर इन्हें पता चलता है कि हेड हंटर्स ने इन्हें हॉस्टेज बना लिया है। ये वही लोग हैं जिनके एंसेस्टर्स ट्री के गार्डियन थे। फ्रैंक खुद को सेक्रीफाइस करते हुए उन्हें मैक और लिली को फ्री करने का कहता है, जिस पर वहाँ का हेड इनसे एरोहेड की डिमांड करता है, लेकिन लिली मना करते हुए उनसे फाइट स्टार्ट कर देती है। तभी उस पर फिर से फ्रैंक का झूठ खुलता है और उसे पता चलता है कि ये लोग फ्रैंक के साथ मिले हुए हैं। फ्रैंक ने ये सब लिली को डराने के लिए किया है ताकि वो वापस चली जाए, लेकिन लिली तो वापस जाने के लिए आ ही नहीं थी। अब ट्राइब की लीडर सैम उसे एरोहेड को रीड करके बताती है कि खुद को ट्री को देखने के काबिल बनाने के लिए एक इंसान को पहले पानी को स्टोन में बदलना होगा, फिर एक टूटे हार्ट को जोड़ना होगा, मजीद ये कि ये ट्री बस ब्लड मून के अंदर ही ब्लूम करता है, जो कि 2 दिन बाद है। लीडर सैम की ट्रांसलेशन से एक और बात रिवील होती है कि ट्री वहां नहीं है जहां पर बताया गया था, बल्कि वो दूसरी डायरेक्शन में है। लिली अब अकेले ही आगे बढ़ने का डिसाइड करती है क्योंकि वो मैक को मजीद खतरे में नहीं डालना चाहती और फ्रैंक पर वो अब और ट्रस्ट नहीं कर सकती। रात ये लोग वहीं स्टे करते हैं। तभी एगुएरे अपने साथियों समेत ट्राइब पर अटैक कर देता है। फ्रैंक उन्हें देखकर शॉक में आ जाता है। वो सब अजीब क्रिएचर्स में बदल चुके होते हैं, कोई स्नेक्स, कोई बीज, कोई ट्री ट्रांस, और उन्हें मारना बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है।
फिर भी ट्राइब के लोग उन्हें पूरा कंपटीशन देने की ट्राई करते हैं और आखिर में एक आदमी लिली से एरोहेड लेकर एग्वेरे को दे देता है। फ्रैंक ये देखकर एक ट्री पर चढ़कर एग्वेरे से फाइट करना स्टार्ट करता है। एग्वेरे फ्रैंक के हार्ट में स्वॉर्ड मार देता है, लेकिन फ्रैंक किसी भी तरह से एरोहेड लेकर नीचे गिर जाता है और वो एरोहेड को लिली की तरफ फेंककर खुद बहुत बुरी तरह से पानी में गिर जाता है। लिली ये देखकर बहुत डिसहार्ट हो जाती है। तभी ट्राइब की चीफ सैम उसे और मैक को वहां से लेकर भागती है और सैम उसे कहती है कि रिवर से जितना दूर भाग सकती हो भागो, और लिली रिवर से दूर भागकर खुद को बचा लेती है क्योंकि रिवर से दूर होती ही एग्वेरे और उसके साथी उसे मजीद फॉलो नहीं कर पाते। ये देख वो बीस को प्रिंस के पास उनकी डायरेक्शन बताने भेज देते हैं, ये सोचते हुए कि वो नहीं तो प्रिंस तो उन्हें फॉलो कर सकता है। अब सुबह जब लिली मैक को ढूंढने वापस जाती है तो उसे वहाँ फ्रैंक की बॉडी मिलती है और वो अभी भी जिंदा होता है। और हैरानी की बात यह है कि स्वॉर्ड लगने पर उसका ब्लड तक नहीं निकला था, जिसकी वजह से लिली और मैक दोनों उससे डरने लगते हैं। फ्रैंक उसे बताता है कि वो 400 सालों से इन्हीं जंगलों में रह रहा है पर मरता नहीं है। वो खुद नहीं जानता कि वो क्या बन चुका है। लिली उसकी बॉडी से स्वॉर्ड निकालती है, जिसके बाद वो मैक के जख्मी होने की वजह से ट्राइब की चीफ सैम को उसे वापस ले जाने का कहते हैं। अब लिली फ्रैंक के साथ आगे का सफर शुरू कर देती है और बीस प्रिंस के पहुंचकर उसे लिली की लोकेशन बता देती है। फ्रैंक बोट में लिली को बताता है कि वो एग्वेरे की टीम का पार्ट था, वो दोनों भाई से भी बढ़ के थे। एग्वेरे को अपनी बेटी को सही करने के लिए उस ट्री का पेटल चाहिए था। फ्रैंक ने हर मोड़ पर एग्वेरे का साथ दिया, पर एग्वेरे पेटल को हासिल करने के लिए इतना पागल हो गया कि उसने विलेज के लोगों पर अटैक कर दिया। फ्रैंक से ये सब देखा नहीं गया और वो उसके खिलाफ हो गया। इसी दौरान ट्राइब के चीफ ने उन्हें कर्ज कर दिया, जिस पर ये सब वहीं रोज एक ही जिंदगी गुजारते रहे, जिस पर रोज एग्वेरे फ्रैंक को स्टैब करके मारता और अगले दिन फिर यही सब वापस से होता। फ्रैंक इस सब से तंग आ गया और उसने एग्वेरे और उसके साथियों को रिवर से दूर एक जगह फंसा दिया, जहां वो सब रिवर से दूर हो जाने की वजह से स्टैचूज बन गए और फ्रैंक रिवर के पास ही रहना शुरू हो गया। और 400 साल से फ्रैंक ऐसे ही जिंदगी गुजार रहा है और वो ये नहीं जानता कि किसने एग्वेरे को फ्री करवाया है। अब हम प्रिंस को देखते हैं जो अपनी सबमरीन में वहां पहुंच जाता है और वो मैक को होस्टेज बनाकर लिली तक पहुंचने के लिए निकल जाता है। लिली और फ्रैंक क्लोज होने लगते हैं। लिली फ्रैंक से पूछती है कि ट्री मिलने पर वो क्या करेगा, जिस पर फ्रैंक उसे बताता है कि वो कर्ज खत्म करके मरना चाहता है क्योंकि अब वो जिंदगी से तंग आ गया और अब उसे सुकून चाहिए। आखिर में ये दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं। फ्रैंक अंडर वाटर जाकर देखता है तो उसे वहाँ एक लॉक मिलता है, पर फ्रैंक को उसे ऑन करने के लिए लिली की जरूरत थी क्योंकि वो उस लॉक के अंदर नहीं घुस सकता था। फिर वो लिली को खुद पर ट्रस्ट करने को कहता है और उसे स्विम करवा के वहाँ ले जाता है और फिर लिली उस लॉक को खोलने में लग जाती है, जिस पर वो कामयाब हो जाती है। लेकिन फ्रैंक मछलियों के बीच फंस के उस तक नहीं पहुँच पाता और लिली बेहोश हो जाती है। और तभी उस लॉक के खुल जाने पर वहाँ का पानी रुक जाता है और लिली जिस चैम्बर में होती है वो अब पानी के निकल जाने की वजह से ऊपर आ जाता है। अब फ्रैंक उस तक पहुंचता है और 1 मिनट के लिए तो वो डर जाता है, लेकिन लिली फिर होश में आ जाती है। अब दोनों देखते हैं कि पानी के खत्म हो जाने पर वहाँ एक सीक्रेट प्लेस सामने आ जाता है और उन्हें वहाँ एक रास्ता भी मिलता है। लिली फ्रैंक से कहती है कि पेटल के मिलने पर वो मरने के बजाय उसके साथ लंदन आ सकता है, लेकिन फ्रैंक कहता है कि उसका टाइम बहुत सालों पहले ही खत्म हो चुका है, उसे अब कहीं नहीं जाना। तभी प्रिंस भी वहाँ पहुँच चुका होता है जो इन सब को होस्टेज बनाकर केव के अंदर ले जाता है, जहाँ इन्हें ट्री तो मिल जाता है लेकिन वो ट्री डेड हो चुका था और उसे वापस से जिंदा करने के लिए उन्हें एरोहेड को सही जगह पर लगाने की जरूरत है, जो सिर्फ फ्रैंक और लिली कर सकते हैं। दोनों ऐसा करने के लिए प्रिंस से एक एक पेटल मांगते हैं, पर प्रिंस सिर्फ एक पेटल देने को तैयार होता है, ये कहते हुए कि पेटल देने के लिए इन्हें एक को मारना होगा। अब लिली और फ्रैंक ट्री को वापस से जिंदा करने में लग जाते हैं और चीफ सैम की बताई हुई बातों से वो एरोहेड के अंदर से एक स्टोन निकालते हुए उसका हार्ट कंप्लीट करते हुए उसे जगह पर लगा देते हैं और मून के नीचे आते ही ट्री फिर से ब्लूम करने लगता है और उस पर बहुत सारे पेटल्स आ जाते हैं, जिसे देखकर ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। जिसके बाद लिली फ्रैंक को शूट करके पानी में गिरा देती है, प्रिंस को ये शो करते हुए कि वो मर गया, जबकि वो खुद जानती है कि फ्रैंक को कुछ नहीं होने वाला। अब फ्रैंक और मैक मिलकर बोट से प्रिंस को लोगों को बाहर फेंक देते हैं और लिली पेटल लेने के लिए चली जाती है। अब मून के जाने की वजह से ट्री वापस से मरने लगता है। ये देखते हुए लिली तेजी से आगे बढ़ते हुए अपने एडवेंचरस स्टाइल में लास्ट मोमेंट पर एक पेटल ले लेती है, लेकिन ट्री के मर जाने की वजह से वो उससे गिर के एक ट्री ट्रंक पर लटक जाती है। तभी वहाँ प्रिंस आकर उससे वो पेटल मांगता है, लेकिन लिली पेटल फ्रैंक की तरफ फेंक देती है और वो फ्रैंक को मिल जाता है
और ट्री के कमजोर हो जाने पर अब प्रिंस भी वहाँ लटक जाता है। तभी एगुएरे और उसके साथी भी वहाँ आ जाते हैं और जब वो देखता है कि पेटल फ्रैंक के पास है तो वो उसके पीछे पड़ जाता है। फ्रैंक अब मैक और प्रॉक्सिमा को बोट से उतारकर इन सब से अकेले फाइट करने में लग जाता है। लिली के मैक तक पहुंचने पर उसे पता चलता है कि फ्रैंक पेटल उसके लिए छोड़ गया है। तभी वहां प्रिंस आ जाता है और मैक उससे फाइट करने लगता है और प्रिंस एक पत्थर के नीचे आकर मारा जाता है। अब फ्रैंक के पीछे एगुएरे और उसके साथी पड़ जाते हैं और उससे फाइट करने लगते हैं और तभी हमें समझ आता है कि फ्रैंक अपनी बोट को क्रैश करने वाला होता है एक जगह, जिसकी वजह से वहां पर रिवर का पानी ब्लॉक हो जाएगा। अब फ्रैंक ऐसा ही करता है और वहां रिवर का पानी ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से जंगल फ्रैंक समेत उन सबको पकड़कर फिर से स्टैचूज में बदल देता है। लिली फ्रैंक का कर्ज खत्म करने के लिए अपने पेटल को यूज करती है और फ्रैंक का कर्ज अब खत्म हो जाता है और वो अब एक नॉर्मल इंसान बन गया था। तभी वो देखते हैं कि थोड़ी मूनलाइट केव में आने की वजह से वहाँ एक पेटल ब्लूम हो गया था, जिसे लिली अपनी रिसर्च के लिए अपने साथ ले जाती है। अब वो लोग एक लकड़ी से बोट बनाकर वापस से वहीं पहुंच जाते हैं जहां से उन्होंने ये एडवेंचर स्टार्ट किया था। अब हम देखते हैं कि रॉयल सोसाइटी ऑफ एक्सप्लोरर्स लिली को फुल मेंबरशिप देने को तैयार हो जाती है, जिसे वो रिजेक्ट कर देती है। अब हम लिली और फ्रैंक को लंदन में देखते हैं जहां वो उसे कार ड्राइविंग सिखा रही होती है और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मूवी जंगल क्रूज की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी। ये मूवी एडवेंचर से भरपूर है और ये मूवी आपको इंडियाना जोन्स, द ममी और पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की भरपूर याद दिलाएगी। और इसमें एगुएरे और उसकी टीम के जो मेंबर्स थे वो कैरेक्टर पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन मूवी के थे, लेकिन डिज्नी ने वो मूवी कैंसिल कर दी, तो इसीलिए उन कैरेक्टर्स को डिज्नी ने इस मूवी में इस्तेमाल कर दिया। यही वजह है कि जब एंडिंग में उन कैरेक्टर्स को देखते हैं तो हमें पूरी पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन की फील आती है सीन में। और इस मूवी में एक चीज हमें सही से क्लियर नहीं बताई गई कि प्रिंस को कैसे पता कि एगुएरे और उसकी टीम की लोकेशन कहां पर है, जबकि ये बात तो सिर्फ फ्रैंक को पता थी। ये चीज मूवी देखकर क्लियर नहीं होती। और इस मूवी में एक बात सही क्लियर नहीं बताई गई, लेकिन वो ये है कि एगुएरे, उसकी टीम और फ्रैंक की नजरों से अगर रिवर गायब हो जाएगा तभी वो पत्थर बन जाते थे। फ्रैंक ने जब उन्हें केव में ट्रैप किया था तो उनकी नजरों से रिवर गायब हो गया था और एंड में फ्रैंक ने बोट क्रैश करके रिवर ब्लॉक कर दिया था, तो उनकी नजरों से रिवर गायब हो गया था, इसीलिए वो पत्थर बन गए थे। और दोस्तों डिज्नी इसका सीक्वल बनाने जा रहा है क्योंकि ये मूवी डिज्नीलैंड की एक राइड जंगल क्रूज पर बेस्ड है, तो हमें सीक्वल भी उसी राइड से रिलेटेड ही देखने को मिलेगा। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरे चैनल की दूसरी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। टिल देन बाय, टेक केयर।